गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जैसे कि हम जान रहे हैं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम लोग का पढ़ाई रुक सा गया, थम सा गया है। अब क्या है, जैसे कि नए नए कोचिंग संस्थान ऑनलाइन सिस्टम पे जुड़ रहे हैं, तो उसी के माध्यम से हम भी आपको आज साइंस शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपको रिपब्लिका ऐप पे जुड़ करके आपको साइंस की स्टडी करना है। आपको रिपब्लिका ऐप पे जुड़ने के बाद साइंस की अच्छे से स्टडी आप कर सकते हैं। तो देखते हैं साइंस में क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले हम 10th का साइंस को शुरुआत करते हैं। साइंस हम जानते हैं साइंस क्या है, साइंस के बारे में समझते हैं, उसके बारे में साइंस में कौन कौन सा पार्ट होता है वो समझेंगे। साइंस कब से आया, साइंस क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में एक एक करके जानकारी लेते हैं। तो साइंस मीन्स क्या है, कोई भी चीज को प्रूफ करके हम जानते हैं, देखते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं, किसी को समझ पाते हैं। तो इसमें जनरली 3 पार्ट होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। बायोलॉजी में हम बायो मीन्स होता ही है लिविंग, बायो मीन्स होता ही है लिविंग। लॉजी मीन्स हो गया स्टडी, in which biology in which we study about the living organism, हम लोग इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। हमारे अर्थ पे डाइवर्सिटी में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इस डाइवर्सिटी में किस प्रकार का लाइफ को सरवाइव करता है, सस्टेन करता है यहाँ अर्थ पे, उसके बारे में एक एक करके समझेंगे इसमें बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में कुछ पार्ट हैं, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है ये समझिए पहले। लाइफ प्रोसेस हम लोग कैसे जी रहे हैं, यहाँ पे किस प्रकार से सस्टेन कर पा रहे हैं, किस प्रकार से हम डिफरेंट माइक्रोब से हम जूझ रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, लाइफ प्रोसेस में यही जानेंगे कि हम लोग यहाँ पे सस्टेन किस प्रकार से कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पे एडेप्ट कर पा रहे हैं अपने आप को। तो ये लाइफ प्रोसेस हमको बताता है। दूसरा क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अपने आप को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, ठीक है, अपने आप को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू आवर ऑर्गन रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन भी एक पार्ट है हम लोग का लाइफ का, क्योंकि हमारा पूर्वज जो कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन की वजह से हम लोग भी आए हुए हैं। तो रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हमको ये बताएगा हमारा पूर्वज किस प्रकार से रहा करते थे यहाँ पे, और किस प्रकार से इवोल्यूशन के थ्रू हम लोग इतना डेवलप किए हैं। डेवलपमेंट के बारे में हम समझेंगे। और उसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और आई के बारे में हम समझेंगे किसमें, तो बायोलॉजी में। उसके बाद आती है केमिस्ट्री में जनरली हम पढ़ते हैं एटम्स के बारे में। दुनिया में तरह तरह के चीज बने हुए हैं, ठीक है, और क्या चीज से बना हुआ है उसके बारे में हम समझेंगे। तो जनरली सभी चीज जो बने होते हैं एटम्स के बने होते हैं। अब एटम्स, उसी का फॉर्म क्या है, आयंस है। कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठा हुआ है तो कोई नेगेटिव चार्ज लेकर बैठा हुआ है, उसी का पूरा वर्ल्ड बना हुआ है। इसी वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए हम केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन में भी आप देखिएगा एटम डिफरेंट टाइप का एटम रहता है। कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है।
तो हम केमिकल रिएक्शन किसमें पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पहला टॉपिक है। दूसरा क्या है? एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस, साल्ट कहां से बनता है? तो वो भी एटम से ही बनता है। अब कौन एटम एसिड बनेगा, कौन सा एटम बेस बनाएगा, कौन सा एटम साल्ट बनाएगा, उसके बारे में हम दूसरा नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। और तीसरा है हमारा मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल क्या है? नेक्स्ट अगला क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ पे दुनिया में कोई भी चीज अछूता नहीं है जो इससे नहीं बना हो। तो कोई भी आप सब्सटेंस को उठा लें, वो क्या चीज का बना होगा? कार्बन का बना होगा। कोई भी सब्सटेंस आप उठा ले, वो कार्बन का बना होगा जनरली। और नेक्स्ट क्या है? पीरियोडिक एंड क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक और क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे डिफरेंट एलिमेंट के बारे में। डिफरेंट एलिमेंट के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है और कुछ मेटल वाइड है। अर्थ जो बना हुआ है, हमारे अर्थ के अंदर में कितने तरह का एटम्स है, कितने तरह का एटम्स का डिस्कवर किया गया है और कितने तरह का एलिमेंट बना है, इसके बारे में हम एक एक करके पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन में इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिक्स। अब फिजिक्स में क्या होता है? ये डिफरेंट टाइप्स का फेनोमेनन एनवायरनमेंट में हो रहा है। एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप का फेनोमेनन हो रहा है। जैसे कि लाइट, हम देख पाते हैं कोई चीज को, ये व्हाइट दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, ये ब्राउन दिख रहा है, ये किस प्रकार से दिख रहा है? कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट में कोई फेनोमेना है। उसी फेनोमेना को पढ़ेंगे किसमें? फिजिक्स में। जैसे कि पहला टॉपिक आपको पढ़ना होगा लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहला टॉपिक लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आप देखते होंगे छमाछम बल्ब बढ़ता है। चैनल में जाइएगा, वुहान सर जहाँ से कोरोना वायरस जनरेट हुआ है, कोरोना वायरस जहाँ से बनाया गया है जिसे कहा जा रहा है, तो वहां पे देखिएगा बिल्डिंग में एकदम चमचमाती हुई लाइटेड रहता है। तो अब ये लाइटेड कहां से बनता है, कहां से एनर्जी उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में हम कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। और लाइटेड कैसे होता है, वो लाइट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कहां? पहला टॉपिक लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब देखिए, आप देखे होंगे कि जब एक हाई वोल्ट का तार गया होता है, तो आप सुने भी होंगे कि जब उसके नजदीक से कोई भी ऑब्जेक्ट पास करता है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। आप देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कुछ दिन पहले, आज से कुछ दिन पहले हम देखे थे, घटना घटी थी। उसमें क्या हुआ था, एक हाई वोल्टेज तार गिर गई थी। गिरने के बाद क्या हुआ, आसपास से एक कुत्ता गुजर रहा था, उसको खींच करके अपने पास ला लिया था और उसको करंट लगा और वहीं पे डेथ हो गया। उसी प्रकार से एक और घटना है, तौलिया था, जैसे ऊपर तार था, तार के ऊपर तौलिया ऊपर कर रहा था, जिससे उसको अट्रैक्ट कर लिया और उसका डेथ वहीं पे हो गया। मतलब कहीं ना कहीं जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा होता है, उस दरमियान वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड, जिससे क्या होता है? अट्रैक्ट कर लेता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसको पढ़ेंगे किसमें? मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये बताइए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ पे सोर्स, अर्थ पे जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स क्या है, कहाँ से एनर्जी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो इसके बारे में एक एक करके स्टडी हम किस पे करेंगे? यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे जनरली आप जानते होंगे सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द अर्थ, ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हमारा सनलाइट। अगर आप एक मिनट सोचिए, अगर सनलाइट ना रहता तो आप लोग, हम लोग भूखे मर जाते हैं। कैसे? वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन आपको सोर्स ऑफ एनर्जी में दिया करेंगे। उसके बाद क्या है? आवर इन्वायरमेंट। उसके बाद क्या है? आवर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में हम जानेंगे, देखेंगे इन्वायरमेंट में क्या हुआ, आसपास में देखी हुई सब्सटेंस, आसपास में जो दिख रहा है, आपको विजुअलाइज हो रहा है, तो इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। हम लोग के इन्वायरमेंट में क्या है,
हम लोग के एनवायरनमेंट में किस तरह की घटना घट रही है, हम लोग के एनवायरनमेंट में किस तरह के प्लांट, पौधे और अलग अलग तरह के जीव रह रहे हैं, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे किसमें, आवर एनवायरनमेंट में। और नेचुरल रिसोर्स आप तो जानते हैं बचपन से, पानी हो गया, कोयला हो गया, और क्या, हवा हो गया, ये सारी चीज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो डेली लाइफ में हम इसको यूज करते हैं। इसमें कहाँ पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज में। तो हम देखें यहाँ पे कुल मिला के 16 चैप्टर है, 10th क्लास में कुल मिला के 16 चैप्टर है। तो इस चैप्टर में एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस के बारे में समझेंगे, सबसे पहले बायोलॉजी के पार्ट लाइफ प्रोसेस के बारे में समझेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री जानेंगे, उसके बाद फिजिक्स जानेंगे। और आप निश्चिंत रहिए, आपका टाइम से पहले, एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।